मैं चाहूँगी कि डीजे खान की तमाम 9 से 14 साल की लड़कियां ये वैक्सीन लगवाएं ताकि वो सर्विकल कैंसर से बच सकें, और इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूँगी। हर वो औरत बच्ची जो शादीशुदा होती है उसको अपनी यूट्रस सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, इसको कहते हैं पैप टेस्ट। अफसोस की बात तो यह है कि हमने अभी रिसर्च कंडक्ट की और उसमें पता लगा कि लेडी डॉक्टर डीजी खान की लेडी डॉक्टर और पढ़ा लिखा तबका और अर्जुन खान के मेंबर, उनमें से 99% खवातीन ने अपना पैप टेस्ट नहीं कराया था। नहीं करवाया। नंबर 1, आप तमाम माएँ और बेटियां जिनकी शादीशुदा है अपना पैप टेस्ट करवाएं। उसके बाद नंबर 2 कि वो तमाम बच्चियां को पैप टेस्ट नहीं करवा सकती, वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं। इस वैक्सीन, ये रिसर्च शुदा वैक्सीन है, WHO से अप्रूव्ड है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये वैक्सीन सबसे पहले मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी फातिमा इमरान को लगवाऊंगी जो 15 साल की है। तो ये वैक्सीन आप किसी भी शक, खौफ, खतर से बालातर होकर लगवाएं। आपको एक बहुत मजे की बात शेयर करती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर कनाडा में रहती हैं और कल उनके बेटे ने मुझे एक SMS किया, व्हाट्सएप किया कि कनाडा में ये वैक्सीन HPV लग रही है और वहाँ भी लोग कहते थे मुसलमान ना लगवाएं। ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए ताकि हम अपनी बच्चियों को, जो पाकिस्तान में कैंसर बढ़ रहा है, सर्वाइकल कैंसर से बचा सकें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मोज़ी असरात नहीं है, ये बिल्कुल महफूज है। आपका ये सवाल कि जी ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में हिफाजती टीका जात की जगह और स्कूल में हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल मुफ्त लगवाई जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम करबला में उन शुहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बका बख्शी। डीजी खान की एक ऐसी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं जो गायनी और कैंसर के ऊपर काम कर रही हैं, डॉक्टर हुमैरा शाहीन साहिबा को वेलकम करेंगे और आज इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़ारों करोड़ों लाखों दरूद सलाम वजूद बाइस कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इज्जत बख्शी और हमारे साथ तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, डीजी खान में बढ़ता हुआ कैंसर और ख़ास तौर पे ख़वातीन का जिस्म के मुख्तलिफ ब्रेस्ट में और ऐसी जगहों पे गिल्टी बन जाती है जहाँ पे वो खुल के बता भी नहीं सकती। हमारे वसेम में जो बेटियां हैं वो खुल के बता भी नहीं सकती। आज प्योरली कैंसर पे बात करेंगे। वैसे आपकी स्पेशलाइजेशन तो गायनी और दूसरी चीज़ों में, तो कैंसर क्यों बढ़ रहा है? जी बहुत शुक्रिया भाई। कैंसर बढ़ने की बहुत बड़ी वजूहात हमारी आवाम में, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब की आवाम में आगाही का ना होना। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़वातीन की जो शरह अमवात है वो छाती के कैंसर के है, और उसके बाद दूसरी वजह जो है वो ख़वातीन में बच्चेदानी का मुंह, सर्वाइकल कैंसर के मरने से ख़वातीन जाती हैं। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आलमी इदारा सेहत के साथ मिलकर, यूनिसेफ के साथ मिलकर सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की है, और ये वैक्सीन हमारी माँओं और बेटियों और बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी। हर खातून को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, और अगर लगवानी चाहिए क्या इसके कोई साइड इफेक्ट या कोई मनफी असरात तो नहीं होंगे? जिस तरह पहले ही कोई दवाई लॉन्च होती है और उसके मनफी असरात लोगों में पहले जाहिर शुरू होना, जैसे अब पोलियो मुहिम शुरू हुई तो वो लोग कहना शुरू हो गए जी कि ये तो कोई ना मर्द करने की दवाई है या बच्चे रोकने की दवाई है या हमारी ख्वानदगी कम करने के लिए या कुछ इस तरह की, मतलब क्योंकि हम आपको पता है लिमिटेड माशरा है, तालीम याफ्ता लोग कम है, तो लोग देहातों में इस तरह की राय अपना लेते हैं। तो ये वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया भाई। HPV वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाला वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह से बचाती है। ये वैक्सीन पाकिस्तान में 9 से 14 साल की तमाम बच्चियों को लगाई जा रही है, और ये वो तमाम खवातीन जिनकी शादी हो जाती है उन सबको लगवानी चाहिए। एक टीका लगवाएं 9 से 14 साल, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट 90% खत्म हो गया है। हम पाकिस्तान में अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाकर कैंसर से बचा सकते हैं। उम्र के लिए कोई हद नहीं है, ये हम लगाते हैं 9 साल से 45 साल तक की खवातीन को, और ये तो वो तमाम खवातीन लगवा सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, WHO इदारा सेहत और यूनिसेफ अभी एक पहले फेज में 9 से 14 साल की बच्चियों को स्कूल में लगाएंगे। अच्छा, स्कूल में लगवाएंगे। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि आप ये वाली वैक्सीन क्यों रिकमेंड कर रही हैं, और दूसरी अहम बात, क्या इस वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और इसकी कोई कॉस्ट तो नहीं होगी? और आप बच्चियों के वालिदैन और बच्चियों को कैसे कायल करेंगी? ये 3 सवाल वैसे अलग-अलग होने चाहिए थे, आप जरा तीनों को जरा तफसील से, ताकि आप ज्यादा बोलें, ताकि मैसेज हमारा कन्वे हो जाए। जी, जब मैं डेरा गाजी खान में FCPS करने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेरा गाजी खान की पहली FCPS गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और सन 2005 से मैं अपने लोगों की यहाँ खिदमत भी कर रही हूँ। मैंने ये देखा कि यहाँ पर किसी भी किस्म की स्क्रीनिंग का प्रोग्राम नहीं था।
हर वो औरत का बच्ची जो शादीशुदा होती है उसको अपनी यूट्रस सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, इसको कहते हैं पैप टेस्ट। अफसोस की बात तो यह है कि हमने अभी रिसर्च कंडक्ट की और उसमें पता लगा कि लेडी डॉक्टर डीजी खान की लेडी डॉक्टर और पढ़ा लिखा तबका और जो खान के मेंबर उनमें से 99% खवातीन ने अपना पैप टेस्ट नहीं कराया था। नहीं करवाया। नंबर 1, आप तमाम माएँ और बेटियां जिनकी शादीशुदा है अपना पैप टेस्ट करवाएं। उसके बाद नंबर 2 कि वो तमाम बच्चियां को पैप टेस्ट नहीं करवा सकती, वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं। इस वैक्सीन ये रिसर्च शुदा वैक्सीन है, WHO से अप्रूव्ड है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये वैक्सीन सबसे पहले मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी फातिमा इमरान को लगवाऊंगी जो 15 साल की है। तो ये वैक्सीन आप किसी भी शक खौफ खतर से बालातर होकर लगवाएं। आपको एक बहुत मजे की बात शेयर करती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर कनाडा में रहती हैं और कल उनके बेटे ने मुझे एक SMS किया, व्हाट्सएप किया कि कनाडा में ये वैक्सीन HPV लग रही है और वहाँ भी लोग कहते थे मुसलमान ना लगवाएं। ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए ताकि हम अपनी बच्चियों को जो पाकिस्तान में कैंसर बढ़ रहा है सर्वाइकल कैंसर से बचा सकें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मोज़ी असरात नहीं है, ये बिल्कुल महफूज है। आपका ये सवाल कि जी ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में हिफाजती टीका जात की जगह और स्कूल में हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल मुफ्त लगवाई जाएगी। बड़ी खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहिबा ने कि लोगों को वो नसीहत करनी चाहिए आलिम बामल जो अपने घर से शुरू करे। डॉक्टर हुमैरा शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा ये बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और दूसरा चले खवातीन में तो सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, मर्दों में डेरा गाजी खान में एक तो यहाँ पर आपको पता है बहुत तेजी से कैंसर बढ़ रहा है और उसको चेक भी नहीं करवाया जाता। यहाँ पे खास तौर पे सराइकी वसीम में कैंसर को रोकने की क्या हम इकदाम कर सकते हैं? खवातीन को तो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या मर्दों में भी ये इफेक्ट होगा? आपको बहुत मजे की बात बताऊं, अगर आप बुरा ना माने, ये जो कैंसर है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से फैलता है और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस खवातीन को मर्दों से ही लगता है। आइडियली ये वैक्सीन मर्दों को भी लगनी चाहिए, लेकिन हमें गरीब मुल्क और तरक्की पजीर लोग हैं, मुल्क के मालिक हैं, तो हम ये खवातीन को सिर्फ लगवा रहे हैं। मर्दों में सबसे इम्पोर्टेंट है आज का लाइफस्टाइल, जंक फूड, मोबाइल का इस्तेमाल, जेब में सेलफोन को रखना, सेलुलर फोन को यूज़ करना, गोद में रखकर लैपटॉप्स को, डाइट में सबसे ज़्यादा जो आप सफ़ेद आटा यूज़ करते हैं, शेवर की मुर्गी इस्तेमाल करते हैं, सोई टू से बर्गर और फास्ट फूड खाते हैं, ये कैंसर की वजूहात हैं। तीसरे नंबर पे जो डेरा गाजी खान का पानी है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। हेपेटाइटिस B और C जो होते हैं वो जिगर का कैंसर करते हैं और पाकिस्तान में डीजी खान में हर 15 बंदे को जिगर का कैंसर हेपेटाइटिस B और C की वजह से होता है। तीसरे नंबर पे स्मोकिंग एक बहुत बड़ा हैजर्ड है जो कि खवातीन को भी कैंसर करती है और मर्दों को भी करती है। चौथे नंबर पर हमारे शहर में एक एटॉमिक एनर्जी है, उसका पानी और उसकी रेज और एक्सरे की रेज, ये बड़ी वजूहात है कैंसर की। वैसे भी ओवरऑल स्क्रीनिंग करानी चाहिए, साल में एक दफ़ा अपना ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, और किसी भी अलामत को वजन का कम होना, नज़ला खांसी बुखार हल्का ना समझे, डॉक्टर से रुजू करें तो मर्दों का कैंसर भी काबू पा सकते हैं। तकरीबन तमाम ही बातें डॉक्टर साहबा ने बीच में शामिल कर ली हैं। डॉक्टर साहबा, जो हमारे आसपास देहातों में सब्जियां पैदा हो रही हैं वहां पे भी गंदे नाले के पानी और नहर का पानी भी गंदा होता जा रहा है। जो हमारे शहर की सारी गंदगी या देहात की गंदगी पखाना वगैरह उस नहर में जाता है, उसी नहर के पानी से हम सब्जियां उगाते हैं और वही सब्जियां हम खाते हैं। क्या उनमें असरात भी शामिल हैं, वो भी कैंसर का सबब बन सकती है? जी, वो भी, अगर उस पानी में ताबकारी के असरात हैं, जैसे कि हम कहते हैं बकलचर और चोटी में कैंसर बहुत पाया जाता है, उनके पानी में ताबकारी के असरात होते हैं, वो पानी एटॉमिक एनर्जी से आते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारी पेस्टिसाइड्स हैं ना, वो भी कैंसर काज करती हैं। और जो गंदा पानी है उसका तो सबसे अच्छा असूल ये कि या तो आप किचन गार्डनिंग करें, अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाएं, अगर ये पॉसिबल नहीं देहात में बनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि हर तरह के फल और सब्जी को अच्छी तरह बर्तन धोने वाले साबुन से धोकर छील कर खाएं ताकि उसके असरात कम से कम हो सके। ये एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर के फैलने की। दुख का मंत्र पड़ी हुई है, ये मुश्किल से बड़ी हुई है, आधी रेत से बाहर है ये, आधी रेत में गड़ी हुई है, आधी मान चुकी है उसकी, आधी बात पे अड़ी हुई है, इसको गिराना सहल नहीं है, अपने सहारे खड़ी हुई है। डॉक्टर हुमैरा शाहीन साहब हमारे साथ बात कर रही हैं। इनसे आखिरी लाइन में ये कहेंगे कि WHO की ये वैक्सीन क्यों लगानी चाहिए, उसके बाद इनकी बेटी फातिमा से बात करेंगे और इन्होंने कहा कि सबसे पहले वो वैक्सीन फातिमा को भी लगाई जाएगी और फातिमा से ही वो डेरा गाजी खान का आगाज करेंगे। डॉक्टर साहिबा, ये वैक्सीन हर माँ बहन बेटी क्यों लगवाए? अभी तो ये वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र की हर बच्ची को हम लगाएंगे, बिल्कुल फ्री लगेगी, क्योंकि ये वैक्सीन लगाने से करोड़ों बच्चियां सर्वाइकल कैंसर से महफूज हो जाएंगी। जब HPV वैक्सीन उनको लगेगी तो उनके अंदर HPV वायरस मसनूई तौर पर पैदा होगा और वो HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, वो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाएगा। ये भाई ऐसी वैक्सीन है जैसे आप पोलियो की लगवाते हैं, हेपेटाइटिस B की लगवाते हैं, C की लगवाते हैं,
इन तमाम वैक्सीन, ये भी एक वैक्सीन है। और ये दुनिया में तो नीदरलैंड, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका में सब बच्चियों को लग चुकी है। अब अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट की तरफ से, WHO की तरफ से हमारे पास आई है, तो अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के हम सब ये वैक्सीन जरूर लगाएंगे, ताकि सिर्फ सर्वाइकल ही नहीं, ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसके बाहर का कैंसर, 3 किस्म के कैंसर से बचती हैं। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो मर्दों से, उससे भी बच जाती हैं। तो ये वैक्सीन आप सब अपनी बच्चियों को 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जरूर लगवाएं। स्कूल में टीम्स आएंगी, आपसे इजाजतनामा लिया जाएगा, आप उसको भरें और बगैर किसी खौफ खतर के आप अपनी बच्चियों को वैक्सीन लगवाएं। अगर कोई और सवाल जवाब होगा तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब ने 1166-1166 के नाम से एक अपनी हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। वहां पर तजर्बाकार मुस्लिम डॉक्टर्स आपके पास मौजूद होंगे। नहीं तो आपकी बेटी हर वक्त आपके पास हाजिर है, किसी भी सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके साथ हाजिर हैं। 15 से 27 तारीख याद रखिएगा। डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे शेयर, बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे लाइक करके हमें बता दें। खास तौर पर रुझान से लेकर डेरा इस्माइल खान तक कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें वसेब के लिए, अपने लोगों के लिए, सरजमीन के लिए, इस कैंसर की रोकथाम के लिए इकदाम करने होंगे। ऐसे ही लोगों का, मुस्बत लोगों का साथ देते रहें और अपने वसेब के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। फातिमा से राय लेंगे कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए कहीं डरी भी तो नहीं है। आए फातिमा, आ जाए। फातिमा मौजूद है, फातिमा बिनते इमरान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हुमैरा शाहीन साहिबा की प्यारी सी बेटी हैं। फातिमा, इस वैक्सीन की शुरुआत फातिमा से करेंगी डॉक्टर हुमैरा शाहीन साहिबा। और सबसे अहम बात यह है कि दूसरों की बेटियों को तरगीब देने से पहले उन्होंने कहा है कि मेरे घर से WHO का ये प्रोग्राम शुरू होगा, ताकि कोई ये एतराज ना करे कि दूसरों को बच्चों को लगा रहे और मेरे बच्चों को नहीं लगा रहे। फातिमा, आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। और ये बताएं, अम्मा ने कायल किया या बस ऐसे ही, ताकि क्या कहेंगी, वैक्सीन को लेके कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं इस चीज़ को खुद सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और दूसरे बच्चों को भी ये लगाई जाए। आपकी एज की या आपकी जूनियर या सीनियर्स को क्या पैगाम देंगी कि आपकी मदर ने जिस तरह कैंसर के लिए काम कर रही हैं, खवातीन के लिए काम कर रही हैं, दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए आप उनको कैसे कन्विंस करेंगी? मैं एक खुद एज ए रोल मॉडल काम करूँगी और उनको भी यही राय दूंगी कि वो भी करें, ताकि उनकी आगे वाली ज़िंदगी बेहतर हो सके। बेटियां वैसे बाप का अक्स होती हैं और बेटियों की मोहब्बत बाप से ज़रा ज़्यादा होती है। तो अम्मा ने कैसे कायल किया इस वैक्सीन को लगाने के लिए, या अब्बा की मदद ली उन्होंने कि पहले इमरान शाह साहब से आपको कहलवाया, या खुद ही उन्होंने कायल कर लिया? नहीं, बस शुरू से उम्मा को देख रहे हैं तो ऐसे मतलब पता लग जाता है चीज़ों का। इतना मतलब डर तो इतना नहीं होता, लेकिन बस। आखिरी एक लाइन में अपनी बहनों को, अपनी एज की लड़कियों को क्या पैगाम देगी? मैं चाहूँगी कि डीजे खान की तमाम 9 से 14 साल की लड़कियां ये वैक्सीन लगवाएं, ताकि वो सर्विकल कैंसर से बच सकें। और इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूँगी। फातिमा बिनते इमरान हमारे साथ बात कर रही थी। डॉक्टर हुमैरा शाहीन साहिबा की खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया हैं और वो कह रही हैं कि मैं खुद इससे शुरुआत करूंगी और सबसे पहले मैं डेरा गाजी खान में आगाज करूंगी और कैंसर से बचाने के लिए तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को ये पैगाम दे रही हैं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसी बाहिम्मत खवातीन और ऐसी बाहिम्मत बेटियों का साथ दें। इसी तरह हमें देखती रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बहुत सारे लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।